अगर आप चाहते हैं इंग्लिश बोलना तो आप रोज हमारी वीडियो पे आइए और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप सीख जाओगे आसानी से इंग्लिश बोलना। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना डे फर्स्ट का ये वीडियो। तो सबसे पहले अगर आपको बोलना है मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ इसको इंग्लिश में, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? आई नो। अगर आपको बोलना है मुझे पता है या मैं जानता हूँ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नो। इसके बाद में अगर आप बोलना चाहते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट नो। इसके बाद में अगर हमें किसी से पूछना हो क्या तुम जानते हो, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डू यू नो। तो आपको तीनों याद रखना है, तीनों की प्रैक्टिस करनी है। अगर बोलना है मुझे पता है तो आई नो, मैं नहीं जानता हूं तो आई डोंट नो, और क्या तुम जानते हो तो इसको बोलेंगे डू यू नो। इसके बाद में है मुझे सब पता है। अगर आपको ये बोलना है इंग्लिश में कि मुझे सब पता है, तो इसको कैसे बोलेंगे? आई नो एवरीथिंग। अगर आपको किसी को बोलना है कि मुझे सब पता है, तो उसको क्या बोलोगे? आई नो एवरीथिंग। उसके बाद में अगर आपको बोलना है कि वो क्या है, कोई चीज़ देख के आप बोलते हो कि वो क्या है, तो आप ऐसे बोलोगे व्हाट इज दैट। इसके बाद में अगर आप बोलोगे कि मैं नहीं मानता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट बिलीव। तो अगर आप ये बोल रहे हैं किसी को कि मैं नहीं मानता, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई डोंट बिलीव। तो ये तीनों सेंटेंस भी आपको याद रखने हैं। मुझे सब पता है, आई नो एवरीथिंग। वो क्या है, व्हाट इज दैट। मैं नहीं मानता, तो आई डोंट बिलीव। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 7, क्या हुआ। अगर आपको पूछना है क्या हुआ, तो उसको बोलेंगे व्हाट हैपेंड। अगर किसी को पूछना है कि क्या हुआ, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट हैपेंड। और इसके बाद में अगर हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है, तो इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? व्हाट्स हैपनिंग। अगर हमें बोलना है कि क्या हो रहा है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? व्हाट्स हैपनिंग। इसके बाद में अगर हमें बोलना है किसी को समझ गए, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं गोट इट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अंडरस्टूड। दोनों तरह से बोल सकते हैं कि अगर हमें ये बोलना हो कि समझ गए तो गोट इट या अंडरस्टूड। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 10, अगर आपको बोलना है कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट हैव एनीथिंग। अगर आपको बोलना है किसी को कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई डोंट हैव एनीथिंग। इसके बाद में अगर आपको बोलना है कि मुझे जानकारी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आई हैव नो आइडिया। अगर आपको इंग्लिश में बोलना है कि मुझे जानकारी नहीं है, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? आई हैव नो आइडिया। इसके बाद में अगर आपको बोलना है किसी को कि तमीज से बात करो, तो इसके लिए आप कैसे बोलोगे? कि बिहेव योर सेल्फ। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि तमीज से बात करो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? बिहेव योर सेल्फ। इसके बाद में है मुझे ज़रूरी काम है। मुझे ज़रूरी काम है, तो इसको इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? आई हैव अर्जेंट वर्क। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे ज़रूरी काम है, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? आई हैव अर्जेंट वर्क। इसके बाद में है कि ना मत कहना। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि ना मत कहना, तो आप बोलोगे डोंट से नो। कि अगर किसी को भी बोल रहे हो आप कि ना मत कहना, तो इंग्लिश में इसको बोलोगे आप डोंट से नो। इसके बाद मैं जाने वाला हूँ, तो इसको बोलेंगे आई एम गो टू। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मैं जाने वाला हूँ, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई एम गो टू। अगर आप इन सेंटेंस की प्रैक्टिस डेली करोगे, तो आपको कहीं से भी इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक इंग्लिश सीख जाओगे। इसके बाद में है बाहर मत जाओ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गो आउट। अगर आपको किसी को बोलना है कि बाहर मत जाओ, तो उसको बोलोगे इंग्लिश में डोंट गो आउट। इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 17, किसी और से पूछो। अगर आपको बोलना है किसी को कि किसी और से पूछो, तो इंग्लिश में आप इसको कैसे बोलोगे? आस्क समवन एल्स। तो ध्यान रखना है, अगर आपको ये बोलना है कि किसी और से पूछो, तो आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे आस्क समवन एल्स। इसके बाद में है अगर आपको बोलना है कि मजाक मत करो, तो आप क्या बोलोगे? डोंट जॉक। अगर आपको बोलना है किसी को कि मजाक मत करो, तो बोलोगे डोंट जॉक। और अगर आप बोलोगे कि तुम क्या करते हो, अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम क्या करते हो, तो आप इंग्लिश में इसको बोलोगे व्हाट डू यू डू। तो ध्यान रखना है, अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम क्या करते हो, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? व्हाट डू यू डू। उसके बाद में अगर आपको बोलना है क्या तुमने देखा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डिड यू सी। तो अगर आप किसी को बोल रहे हो कि क्या तुमने देखा, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डिड यू सी। इसके बाद में सेंटेंस नंबर 21, क्या हो रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज गोइंग ऑन। कि अगर आपको ये बोलना है कि क्या हो रहा है, तो इसको आप बोलेंगे व्हाट इज गोइंग ऑन। उसके बाद में अगर आप बोल रहे हो मुझे बुरा लग रहा है, अगर आप किसी से बोल रहे हो कि मुझे बुरा लग रहा है, तो आप उसको कैसे बोलोगे? आई एम फीलिंग डाउन। तो ध्यान रखना है, अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे बुरा लग रहा है, तो उसको क्या बोलोगे? आई एम फीलिंग डाउन। उसके बाद में है कि मुझे एक लेने दो, तो लेट मी हैव वन। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि मुझे एक लेने दो, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? लेट मी हैव वन। तो ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है को बोलोगे व्हाट इज गोइंग ऑन। मुझे बुरा लग रहा है को बोलोगे आई एम फीलिंग डाउन। मुझे एक लेने दो, इसको बोलोगे तो आप बोलोगे लेट मी हैव वन।
इसके बाद में है सेंटेंस नंबर 24, इसे ठीक करा दो। अगर आप किसी को बोल रहे हो कि इसको ठीक करा दो तो आप कैसे बोलोगे? गेट इट रिपेयर्ड। इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि इसे ठीक करा दो को? गेट इट रिपेयर्ड। इसके बाद में अगर आपको बोलना है काश मैं वहां होता, तो आप इंग्लिश में इसको कैसे बोलोगे? आई विश आई वॉज देयर। अगर आप किसी को बोलोगे काश मैं वहां पे होता, तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? आई विश आई वॉज देयर। तो अगर आप डेली ऐसे सेंटेंस की जो है प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वीडियो को करो लाइक और साथ में चैनल को करो सब्सक्राइब।